गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोसेस अकाउंटिंग, है ना। और प्रोसेस अकाउंटिंग में हमने जो इलस्ट्रेशन 1 है वो कर लिया था। अब देखिए इसकी परफॉर्मा आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी मैं कि इसका जो परफॉर्मा है वो किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले लिखा जाता है ऊपर प्रोसेस अकाउंट, है ना। प्रोसेस ए है तो प्रोसेस ए अकाउंट, बी है तो बी अकाउंट। और जैसे हम अकाउंट को टी परफॉर्मा में बनाते हैं, यहाँ भी टी परफॉर्मा ही बनाया जाता है। एक साइड आपकी होती है डेबिट साइड और एक साइड होती है आपकी क्रेडिट साइड। अब देखिए डेबिट साइड में क्या क्या आता है। पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट और अमाउंट। और इसमें कौन कौन से पर्टिकुलर्स आते हैं जनरली, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो एक यूनिट की कॉस्ट यहाँ आ जाती है और टोटल अमाउंट यहाँ आ जाता है। इसी तरीके से लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर का भी। उसके बाद इसका जो टोटल है, टोटल अमाउंट, वो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाता है बाय प्रोसेस बी अकाउंट, है ना। बी प्रोसेस है या कोई भी जो भी प्रोसेस का नाम है वो यहाँ पर मेंशन करके पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल अमाउंट वो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखिए ये नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस अकाउंट बी। तो इसमें भी जो प्रोसेस ए से आया, जो यहाँ से आया था, यही जो अमाउंट है वो यहाँ आएगा। प्रोसेस ए की कॉस्ट पर यूनिट और फिर उसके बाद अमाउंट। फिर उसके बाद क्या आएगा, जो मटेरियल है प्रोसेस बी के लिए, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। फिर जो बचेगा यहाँ का जो टोटल होगा, इसका जो टोटल होगा यहाँ, ये जो टोटल है ये नेक्स्ट प्रोसेस में फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रोसेस सी में। और अगर प्रोसेस सी नहीं है तो और फिनिश स्टॉक अकाउंट कि फिर फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल अमाउंट। तो इस तरीके से ये बनाया जाता है परफॉर्मा। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैं करा चुकी थी, सिंपल सी थी। इसके बाद देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2, बुक में ही देखिए। एन आर्टिकल हैज़ टू अंडरगो 3 डिफरेंट processes before it becomes ready for sale. From the following information, find out cost of production per unit of that article, showing cost per item if 200 units of article were manufactured, कि इतनी आर्टिकल मैन्युफैक्चर हुई अप टू 31 दिसंबर 2010। अब ये कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कि 200 आर्टिकल्स या 200 यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर हुई उसके क्या एक्सपेंडिचर हैं। तो देखो इसमें 3 प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस और फिनिशिंग प्रोसेस। तो देखिए सबसे पहले हम इन 3 प्रोसेस को परफॉर्मा बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस एंड फिनिशिंग प्रोसेस। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है मटेरियल, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। 2000 यूनिट्स कितनी हैं, 200। 2000 को 200 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 10। इसी तरीके से लेबर 1500 यहाँ डालेंगे, 1500 इसको 200 से डिवाइड करोगे तो 7.50, है ना। इसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंडिचर 400, इसको डिवाइड करोगे 200 से तो 2 हो गया। और अब देखो नेक्स्ट रिफाइनिंग प्रोसेस का भी इसी तरह से डालोगे और फिनिशिंग प्रोसेस का भी। उसके बाद देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं फॉर द अमाउंट ₹6000 इन द फैक्ट्री, आउट ऑफ विच ₹2000 इज़ एट्रीब्यूटेबल टू दिस प्रोडक्ट। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर पूरी फैक्ट्री के 6000 है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके लिए 2000 है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इट मीन्स 2000 है, आपने 2000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर आपको कुछ नहीं कहा होता, वैसे देखो लास्ट में इसने बताया है कि द इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर शुड बी एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ लेबर, कि लेबर के बेस पे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर कुछ भी ना दिया हो तो भी आप लेबर के बेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए लेबर का क्या रेशो बनेगा, 1500 मैन्युफैक्चरिंग में है, 2500 रिफाइनिंग में है और 1000 फिनिशिंग में है। तो इसकी रेशो बन जाएगी 1500 इज़ टू 2500 इज़ टू, देखो 1500 तो रेशो बनेगी 2500 और थर्ड वन का था कितना, 1000। तो देखो इसको आप कट करेंगे तो ये आपकी रेशो आ जाएगी 3:5:2। तो इस रेशो के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले आपका आएगा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं वो कितने हैं, 2000 इंटू 3/5
10 प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए ये आपका आ गया कितना 600। उसके बाद 2000 इंटू 5/10 एंड इसी तरीके से 2000 इंटू 2/10 है ना। तो ये आपका आ जाएगा 600 और 400 और इसी तरीके से ये आपका आ जाएगा 600 400 एंड ये आपका ज़्यादा आएगा, ये आपका होगा 1000 है ना, और ये आपका आएगा 400। तो इसकी जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग 600, 1000 एंड 400। आप देखिए क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो कितना था 600, ये आप यहाँ पर डालेंगे तो ये आपका आ गया 4500 टोटल है ना। आप इसी अमाउंट को ही जो 4500 है इसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रिफाइनिंग प्रोसेस में। रिफाइनिंग प्रोसेस में आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, जितना आया इसको 200 से डिवाइड कर देंगे। फिर देखो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी रिफाइनिंग प्रोसेस। रिफाइनिंग प्रोसेस में ये जो प्रोसेस ए वाला अमाउंट है सबसे पहले वही आएगा 4522.50। फिर जो आपको मटेरियल दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में 1000, 2500 और 200, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर का अमाउंट जो भी आपको मैंने निकाल के दिखाया कितना था 1000। इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा बाय फिनिश प्रोसेस है ना, कि आपका प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गया तो फिनिशिंग प्रोसेस भी एक दी हुई है। तो फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट कितना 46 रुपीज़ पर यूनिट और 9200, जो इसका टोटल है 9200, उसको आपने 200 से डिवाइड किया तो ये आपका पर यूनिट कॉस्ट आ गया कितना 46। तो आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आएगी फिनिशिंग प्रोसेस। फिनिशिंग प्रोसेस में पिछले वाला आएगा पहले है ना, रिफाइनिंग प्रोसेस 46 के अकॉर्डिंग 9200 जो यहाँ था एज इट इज़ यहाँ आएगा। उसके बाद मटेरियल लेबर ओवरहेड या मटेरियल लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर है ना, यही के यही, ये देखो यहाँ जो दिए हैं 750, 1300, यही अमाउंट यहाँ आएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो भी हमने निकाला था इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर का कि 400 है ना, इस प्रोसेस के लिए, तो 400 आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद ये जो टोटल बचेगा इसको हम कहाँ डालेंगे, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा है ना। और नीचे देखो नोट भी दिया हुआ है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है 2000 उसको हमने जो है वो किस प्रोपोर्शन में बांटा है, लेबर के प्रोपोर्शन में, और ये रेशो आपको निकाल के बताई हुई है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।